Are you tired of making notes? If yes, so this video is for you guys because today I'm going to teach you like how to make notes on your book itself. So let's begin. So guys, here we are taking the reference of my psychology book. So let's begin. So here we have the definition of individual differences, right? So firstly you have to highlight that particular definition of a particular word, right? And then we have situationism and उसकी भी definition मैंने highlight करके रखी है. And you can also see that like जो important words हैं उस definition में, that is characteristics, behavioral patterns, वो सारे मैंने सर्कल करके रखे हैं बिकॉज वो वर्ड्स को मैं मिस नहीं कर सकती हूँ जब मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी तो राइट. देन यू कैन सी लाइक साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, उसके दो टाइप्स हैं तो वो मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू वो लिख रखे हैं, ठीक है, वो यहाँ दिए हुए हैं इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, तो वो दोनों मैंने यहाँ लिख रखे हैं. एंड नाउ यू कैन सी मैंने हर एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है. एंड यू कैन सी देयर दैट ऑब्जर्वेशन मेथड जो बताया गया है उसमें से एक क्वेश्चन निकल सकता था कि ऑब्जर्वेशन मेथड के प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो मैंने उसको पॉइंटर्स में लिख लिया है. एंड सेम इज़ द केस विद सेल्फ रिपोर्ट के प्रॉब्लम्स, उसको भी मैंने पॉइंटर्स में लिख लिया है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक, ठीक है. उसके बाद यू कैन सी हियर लाइक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एक डेफिनेशन दी गई है तो उसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, हाईलाइट करना तो इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उसको भी मैंने सर्कल कर रखा है. नाउ यू कैन सी आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ निमोनिक्स एज वेल, लाइक थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का मैंने एक निमोनिक बना के रखा था. नाउ यू कैन सी कभी कभी यू डोंट हैव टू हाईलाइट पर्टिकुलर थिंग, आप एक एक वर्ड भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से. एंड साइड पे आई हैव मेंशन्ड जी फैक्टर एंड एस फैक्टर क्योंकि उसकी डेफिनेशन उस जगह पे दी गई थी. नाउ जैसे सेल्फ कंट्रोल है तो उसके अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो उसके मैंने साइड पे पॉइंटर्स देखे हैं कि ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं. यू कैन डू दिस एज वेल बिकॉज इससे तुम्हें सामने पता चल जाएगा. नाउ यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स एज वेल ताकि आपको सारी चीज़ें सामने दिख जाएँ. एंड सी यहाँ डिफरेंस हमें दिया गया था वेस्टर्न वर्सेस इंडियन नोशन में, तो उसका भी मैंने एक स्टिकी नोट पे बना के डिफरेंस को चिपका लिया है, राइट. नाउ समटाइम्स यू हैव टू मेक फ्लैश कार्ड्स एज वेल ताकि जो भी अगर कोई चीज़ है ऐसी जो कि साइड पे नहीं आ रही है तो आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो. सो समटाइम्स हमें टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं जो कि ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट यू कैन डू, जैसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स है तो उसके अंदर 3 पार्ट्स आ रहे हैं तो आप पॉइंटर्स मेंशन कर दो कि पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, इसके अंडर आ रहा है. इसी तरह से मैंने सोमैटिक डिसऑर्डर जो है उसमें भी सेम ही किया है, राइट. नाउ वी कैन मेक अ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स एज वेल, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेपी हैं उसके मैंने फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं. फिर एक ऊपर भी मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है फीचर्स ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप्स का. एंड या लाइक समटाइम्स व्हेन द हेडिंग ऑफ द पॉइंटर्स आर नॉट गिवन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, लाइक आई हैव डन हियर ऑन दिस पेज. एंड इसी चीज़ को मैंने बहुत से पेजेस पे रिपीट भी किया था. एंड इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक चीज़ को मार्क करते चलो बिकॉज समटाइम्स बुक में ऐसी भी इन्फॉर्मेशन दी होती है जो कि रिलेवेंट नहीं होती है, राइट. तो जिस तरह से मैंने एडिटिव से लेकर सोर्स तक मार्क किया है, इन केस से लेकर पब्लिक फिगर्स तक मार्क किया है, तो यू कैन डू द सेम बिकॉज जो आंसर्स होते हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए, हर एक चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. सी आई हैव डन same on this page as well. So guys, that is all about this video, and by doing or following the same technique I have scored 100 out of 100 in my psychology का board exam. एंड या जितना टाइम हम नोट्स बनाने में वेस्ट करते हैं उतने टाइम में हम कितनी बार इसे रिवाइज़ कर सकते हैं, राइट. सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट. बाय बाय.